हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जो हमारा 11th एनसीईआरटी मैथ्स का थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो तीसरा चैप्टर हम आज करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले या उसकी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो इसका बेस है ना, जैसे 10th क्लास का जो बेस है, तो सबसे पहले हम 10th क्लास का बेस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। उसके बाद हम 11th क्लास का जो बेस होगा उसको करेंगे और उससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज होगी उन एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो वो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो आपका है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ये आपका 3 वर्ड है जो इन 3 वर्ड से मिलकर बना है। तो इन 3 वर्ड का मतलब क्या है? ट्राई का जो मतलब है उसका मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजाएं, और जो मैट्री होता है उसका मतलब होता है माप। यानी 3 भुजाओं का माप, या फिर हम जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में होगा आपका त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में भी आपके 3 वर्ड होंगे, त्रिकोण और मिति। तो त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब आपके कोण, और मिति मापना। ऐसे ही आपके जो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है उसमें क्या होता है? 3 भुजाओं और 3 कोणों का माप होता है। तो इस चैप्टर में हम जो ट्रिग्नोमेट्री है ये जो बेस्ड है इसका वो, या फिर हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज होती है जिसमें एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। यानी एक ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसी त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो गणित है हमारा, गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारा त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहला टॉपिक हमारा है जो रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम समकोण त्रिभुज है जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए ABC आपकी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो B है, B वर्टिसेस के ऊपर इसका राइट एंगल बना हुआ है। यानी 90 डिग्री का जो एंगल है वो B जो आपका वर्टिसेस है, B जो आपका शीर्ष है उसके ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद जो 2 वर्टिसेस आपके 2 शीर्ष है A और C, इन दोनों शीर्ष पर एक एंगल हमने लिया अल्फा और एक एंगल हमने लिया थीटा। तो 2 एंगल हमने लिए। तो जो आपका ये थीटा है इसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड, यानी थीटा के अपोजिट साइड वो होती है आपकी परपेंडिकुलर यानी आपका लंब। और परपेंडिकुलर को हम हाइट या फिर एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर दोनों एक, तीनों है जो, उन तीनों का मतलब एक ही है। यानी परपेंडिकुलर है लंब, और जो एल्टीट्यूड हाइट होती है उसको बोलते हैं हम ऊंचाई। क्या बोलते हैं उसको? ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई कह लीजिए, लंब कह लीजिए, या फिर हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हो। लेकिन जहां पर आपका थीटा है, थीटे के जो सामने वाली साइड होगी उस साइड को हम अपोजिट साइड बोलेंगे, और जो इसके साथ में लगती साइड है ये साइड, इस साइड को बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड, यानी आप इसको बोल सकते हो आसन भुजा। क्या बोल सकते हो? आसन भुजा। और जो अपोजिट होती है आपकी उस साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो इसके एडजेसेंट साइड है उसको बोलेंगे हम बेस यानी आधार। बच गई आपकी तीसरी साइड। तीसरी साइड यानी 90 डिग्री का एंगल जिस भी वर्टेक्स पे बना है
जिस भी शीर्ष पे बना उसके बिल्कुल अपोजिट में जो है, यानी अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो साइड है उस साइड को बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम बोलते हैं कार्ड। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 साइड्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो थीटा है, तो जो होता है जो उसके बिल्कुल अपोजिट जो आपका बेस है वो एडजेसेंट साइड होती है, थीटा के साथ लगती हुई साइड है जो उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज यानी कर्व। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो टॉपिक जो 1 है उसमें हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन सी रेशियो होती है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो आपकी ट्रायंगल्स है यानी हमकी जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है उसकी जो 2 साइड है उसकी सहायता से वी हैव डिसाइडेड एंगल बिटवीन इन इट। तो 2 साइड कौन कौन सी, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, यानी हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो आपकी परपेंडिकुलर बेस यानी अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंड एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, यानी जो 2 साइड है आपकी उनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का, तो वो होता है आपका 90 डिग्री का एंगल, यानी परपेंडिकुलर होता है, यानी आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से इसकी सारी जो रेशियोज और जो एंगल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, तो यहां पर नोट है जो आपने याद रखना है। फर्स्ट आपका जो हाइपोटेन्यूज है कांट बी चेंज। जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो कर्व होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा आपका 90 डिग्री के अपोजिट में ही रहता है। यानी जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना तो इसके बिल्कुल अपोजिट में ही आपका हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद आती है आपका बेस और जो परपेंडिकुलर है। सेकंड में बेस और परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाते हैं, यानी थीटा के अनुसार। अगर थीटा आपका यहाँ बनेगा तो ये आपका परपेंडिकुलर अपोजिट में और एडजेसेंट टाइप का जो होगा वो बेस होगा। अगर आपका थीटा यहाँ पर बनता है फिर आपका अपोजिट में ये होगी साइड, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी हाइपोटेन्यूज नो चेंज, और जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है वो आपका किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये जो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये नहीं है आपका +1 में ही आपका यूज होगा, +2 है, +2 से ऊपर जो क्लासेज है BSc BCom वगैरह जो भी है, तो उन सभी में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो बच्चों मैं आपसे यही कहता हूं कि इस टॉपिक को बहुत ही आपने ध्यान से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो हाइपोटेन्यूज और बेस के बारे में और परपेंडिकुलर के बारे में हमने पढ़ा। हाइपोटेन्यूज है जो नो चेंज, और जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग। अगर आपका थीटा यहाँ पर बनेगा तो परपेंडिकुलर ये बेस, अगर थीटा यहाँ पर बनेगा तो ये परपेंडिकुलर वो बेस। हाइपोटेन्यूज नो चेंज। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिया है हमने वैसे ले लिया। अगर साइन, ये चलो बाद में करते हैं। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जो आपकी फर्स्ट टेबल, आपने इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है ताकि बाद में आप इसको अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। तो फर्स्ट टेबल आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड, तो इसमें आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। फर्स्ट साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। तो आपने ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनको आपने इसी सीरीज में रिमेम्बराइज या फिर इनको याद रखना है आपने। फर्स्ट में साइन, फिर कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। तो इस सीरीज में आपको याद रखने के लिए आपको एक रूल दिया है, आप इसको ट्रिक के रूप में भी ले सकते हो, जो है 14, 25, 35, यानी 14, 25, 36। इसके बीच में कुछ रिलेशन है और ये रिलेशन आपका जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको ही फॉलो करेगा। कैसे, जैसे 14 है, 14 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट नंबर पे एंड फोर्थ नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, साइन है, फोर्थ नंबर पे कौन है, कोसिकेंट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता क्या है, वो रिलेशन होता है एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, या फिर हम रेसिप्रोकल कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे के उल्टे कह सकते हैं। कैसे, जो साइन होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट के, और जो कोसिकेंट होता है वो 1 अपॉन साइन के। इसका मतलब 14 है, तो 14 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट नंबर और जो फोर्थ नंबर पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के
इक्वल मतलब उल्टे में इक्वल होते हैं, जैसे साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट और कोसिकेंट इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ऐसे ही 2 5 है, यानी सेकंड और फिफ्थ नंबर पे, सेकंड पे कोस और फिफ्थ पे सीकेंट, तो कोस इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट और सीकेंट इक्वल टू 1 अपॉन कोस। उसके बाद है 3 6, थर्ड और सिक्स्थ नंबर पे टेंजेंट कोट है, तो टेंजेंट इक्वल 1 अपॉन कोट और कोट इक्वल 1 अपॉन टेंजेंट। और एक ये चीज है, ये चीज भी आपने याद रखनी है, इसका ही बहुत यूज है आपका। जो टेंजेंट होता है, यहाँ पर देखिए टेंजेंट 1 अपॉन कोट के इक्वल था, लेकिन टेंजेंट साथ में साइन अपॉन कोस के भी इक्वल होगा। जो टेंजेंट होगा वो साइन अपॉन कोस के भी इक्वल होगा। उसके बाद जो कोट है, हमें पता है जो कोट है वो टेंजेंट का रिवर्स है। अगर टेंजेंट साइन अपॉन कोस है तो कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन। तो इस टेबल को आपने अच्छे से ध्यान से समझना है और उसको याद करना है। बढ़ते अपनी जो सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल है आपकी P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी। इसका मतलब देखो यहाँ पर आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ये ट्रिक है दोनों। ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो पंडित बद्री, ये जो पंडित बटे जो आपका हर है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। या फिर आप कह सकते हो P को आप यूज कर सकते हो परपेंडिकुलर के रूप में, या शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो। और B आपका बेस, और जो H है आपका वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको आप जो P B H है, इनको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट, जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है उसको, उसके लिए आप इसको याद कर सकते हो। तो P अपॉन H है जो, वो आपका इधर से आप ऐसे करोगे तो साइन के इक्वल होगा, यानी P अपॉन H किसके इक्वल होगा, साइन के, यानी साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो कोसिकेंट किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस B बाय H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेकंड H अपॉन B यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसके बाद टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर कोड कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए, और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है LAL अपॉन KKA। इसका मतलब है लाल कक्का। L से L का मतलब है, यही देख लीजिए, L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, और A का मतलब है आधार। यानी L का मतलब लंब बटे A का मतलब कर्ण। लंब बटे कर्ण किसके इक्वल होगा, हमने ऐसे ही इसको यूज करना है, साइन आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार आपका टेंजेंट। उसके बाद कोसिकेंट देखेंगे, कोसिकेंट के लिए हम ऊपर जाएंगे, कर्ण बटे लंब, सेकंड कर्ण बटे आधार, कोट आपका आधार बटे लंब। अगर आप सिर्फ साइन कोस टेंजेंट की याद करते हो तो हमने जो फर्स्ट टेबल थी उसमें हमने पता है जो कोसिकेंट है वो साइन का एक रिवर्स होगा। तो साइन आपका P अपॉन H है, तो कोसिकेंट इसका रिवर्स क्या होगा, H अपॉन P। तो आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हो। या फिर अदर वर्ड्स आप देखिए, जो साइन है, साइन क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, ये अपोजिट साइड है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और जो कोस होगा वो एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक नंबर 2 है, उसमें हम करेंगे एंगल्स एंड साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय ग्राफ। ग्राफ के द्वारा जो आपकी रेशियोज है उनके साइन कैसे चेंज होंगे या चेंज नहीं होंगे, उनके एंगल्स कैसे चेंज होंगे या चेंज नहीं होंगे, तो हम ग्राफ के द्वारा उसको रेड करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, इसको देखिए, यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट दिया है, यानी एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जो आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है इधर, यहाँ पर आपका 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री एंगल होगा, और जो 360 डिग्री है उस एंगल को बोलते हैं हम 2 पाई। पाई आपका जो एक रेडियन फॉर्म है एंगल हमने फाइंड आउट करने की, यानी एंगल की रेडियन फॉर्म। डिग्री फॉर्म हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, ये आपकी रेडियन फॉर्म है। इस रेडियन फॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर है जो, उस लेक्चर में रीड करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर जो होगा 0 डिग्री एंगल, यानी यहाँ पर जो आपका एंगल होगा
वो या तो हम 0 डिग्री एंगल कह सकते हैं या फिर 360 डिग्री यानी 2 पाई। उसके बाद ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो यहाँ पर जो इस पोर्शन पे जो आपका एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे हम 90 डिग्री या फिर π/2। यहाँ पर एंगल होगा आपका 180 या फिर पाई, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 270 यानी 3π/2। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका जैसे दो आपके रिवॉल्वेशन होते हैं एंगल्स के, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जब एंगल आपका इस टाइप से आपका रिवॉल्व करे, ऐसे घूमे आपका एंगल, तो आपका क्लॉकवाइज। जब उसके रिवर्स आपका रिवॉल्व करे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होगा आपका, ये होगा आपका 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद यहाँ से 180 और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 270, और यहाँ से पूरा रिवॉल्वेशन आपका जब कंप्लीट हो जाए तब उसको बोलेंगे हम 360 डिग्री एंगल। तो उसके बाद बात करते हैं आपके जो एंगल्स हैं या जो आपकी सॉरी रेशियोज है, रेशियो किस क्वाड्रेंट में रेशियो आपकी पॉजिटिव होगी, किस क्वाड्रेंट में आपकी जो रेशियो है वो नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें जितनी भी आपकी वैल्यू या जितनी भी आपकी रेशियोज है यानी साइन कोस टेन 6 की 6 रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी क्या होती है, सारी की सारी पॉजिटिव होती है यहाँ पर, यानी ऑल पॉजिटिव, 6 की 6 आपकी रेशियोज पॉजिटिव। उसके बाद आपका सेकंड का जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कोसिकेंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदर जो बच गए आपके टेन कोट कोस एंड कोसिकेंट वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट एंड कोट है जो वो पॉजिटिव, अदर्स आपके नेगेटिव। उसके बाद जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस और सेकेंट है वो पॉजिटिव होंगे, अदर आपके नेगेटिव होंगे। तो आप इसको याद इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर, फिर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ए से आपका बनेगा आर पॉजिटिव। स्कूल का मतलब एस, फर्स्ट आपका लेटर लेंगे तो एस का मतलब साइन का साथ में कौन आता है, कोसिकेंट। उसके बाद आपका टू से हम टी लेंगे, टी से आपका टेंजेंट एंड कोट। उसके बाद आपका कॉलेज से हम सी लेंगे तो कोस एंड सीकेंट। इस प्रकार से आप इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो आपकी ये ट्रिक है इसके द्वारा आप इसको क्या है रिमेंबर यानी इसको याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इसकी जो टेबल है उसमें देखिए, उसमें भी आपके दो एक्सिस हमने लिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट हमने बनाए, ये आपको बता ही दिया है। इस पे आपका एंगल, इस पे एंगल, ये सारे एंगल मैंने इधर वाले जो टेबल है इसमें बताए थे। उसके बाद देखिए तो आपका जब रिवर्स या फिर आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो आपका एंगल रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान के चलिए सबसे पहले हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जब थीटा 0 डिग्री में, यहाँ पर आपका 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री में कुछ भी हम ऐड करते हैं थीटा, जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। तो 0 डिग्री में जब हम थीटा को ऐड करते हैं या फिर आप कह सकते हो 90 डिग्री में से हम थीटा माइनस करते हैं, तब जब 0 डिग्री में थीटा ऐड करेंगे तो आपका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। जब 90 डिग्री में से माइनस हम थीटा करेंगे तो आपका नेगेटिव। यानी कहने का मतलब जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ पर देखिए जब हम एंटी क्लॉकवाइज किसी एंगल को लेके जाएंगे तो हमने क्या करना पड़ेगा, एंगल ऐड करना पड़ेगा, और जब हम क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो हमने एंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जो आपकी एक्सिस हैं, जो एक्स एक्सिस है, जब भी कोई आपका एंगल गिवन है, मान के जैसे आपका दे दिया 255 दे दिया या 240 आप कह सकते हो, 240 दिया तो आप उसको लिख सकते हैं, जैसे 240 है तो 240 डिग्री को आप लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 60, ऐसे आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री है और 180 डिग्री आपका किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे आपका चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पर आपका जैसे साइन 240 डिग्री दिया था तो 240 डिग्री में जो साइन है वो साइन आपका जब आप उसको चेंज करोगे या आपको जो भी रिवर्स करने के लिए बोलेंगे तो साइन आपका ऐसे कैसा रहेगा, साइन
180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन आपका ऐसे रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे 180 डिग्री प्लस 60, 180 प्लस 60 यानी आपका आगे गया है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आपका नेगेटिव का साइन लगे तो माइनस साइन और 60 डिग्री आपका ऐसे कैसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हम चेंज करेंगे, इससे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे। उससे पहले हम पहले ध्यान से इसको जो आपका ये बेस है, जो हम ये टेबल करें इसको अच्छे से देखते हैं। तो उसके बाद ये तो आपको पता ही लग गया। यहाँ पे फिर आगे क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, या फिर आप रिवर्स में चलोगे, यहाँ पर 360 या 360 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। यानी जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो हम एंगल को माइनस करेंगे, और जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, सॉरी क्लॉकवाइज चलोगे तो आप माइनस करोगे, एंटी क्लॉकवाइज आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इस टेबल के द्वारा आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। इसका मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से यानी आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज आओगे तो हम एंगल को माइनस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव करोगे। और एक्स एक्सिस पे जब एंगल होगा, एक्स एक्सिस में मतलब 360 हो या 0 डिग्री हो या फिर 180 हो, अगर कोई इनमें से कोई भी 3 एंगल है आपके यहाँ पर, इस स्थान पे अगर आपके इस प्लेस पे अगर आपके 3 में से कोई भी एंगल है तो आपका जो रेशियो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अगर आप वाई एक्सिस की बात है, वाई एक्सिस पे आपका अगर 90 डिग्री या फिर 270 है तो आपका जो रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी, रेशियो चेंज इनटू साइन है वो किसमें, कोस में चेंज होती है, टेंजेंट कोट में चेंज होती है, कोसिकेंट सीकेंट में। ये ऐसे ही कोस साइन में, कोट टेंजेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से करेंगे। अगर आपको ये टेबल अच्छे से मतलब आप इसको किस प्रकार से इसके एंगल को याद रखेंगे तो उसके लिए हम ये टेबल यूज कर सकते हैं। ये टेबल आपकी यहीं से बनी है। अगर 0 प्लस थीटा करें तो ऐड करना है, एंटी क्लॉकवाइज होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री प्लस थीटा, ऐड करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टेबल को भी आप रिवाइज कर सकते हो। ये जो टेबल्स है, ये सारी चीजें हैं, ये आपके जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में बहुत ही काम आने वाली है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल आपका साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन जो रेशियो है वो साइन है आपकी, और जो एंगल है वो 3π/2 प्लस थीटा। इस प्लेस पे देखिए क्या है, 3π/2, 3π/2 मतलब यहाँ पर एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। जब वाई एक्सिस है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, साइन आपका कोस में चेंज हो जाएगा। तो साइन की जगह आपका क्या आ गया, कोस आ गया। उसके बाद 3π/2 प्लस थीटा, थीटा तो आपका आएगा ही, 3π/2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की जगह क्या आ गया, कोस, और 3π/2 प्लस थीटा की जगह आपका क्या आएगा, थीटा आएगा। और साइन देखना हमने, साइन के लिए जो साइन है ये वाला साइन, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 तो यहाँ, लेकिन प्लस थीटा आगे चला गया, 270 प्लस थीटा आगे चला गया। तो इसका मतलब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट, जो ये साइन आपकी जो रेशियो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहां से हमने पढ़ा था सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सीकेंट आपके पॉजिटिव, अदरवाइज सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हमने देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होगा, यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके स्टेप हैं हमारे, जो स्टेप बनेंगे सबसे पहले हमने चेक करना है जो आपका ये चीज है, ये चीज यानी क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, क्वाड्रेंट आपको पता लग जाएगा। अगर 3π/2 तो यहाँ पर तो इसमें कुछ ऐड हुआ तो हम कहा जाएंगे आपके कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे साइन, यानी जो आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर आपकी जो रेशियो दे रखी है, दी हुई है, तो वो रेशियो जिस भी क्वाड्रेंट में गए हैं वहां पर आपकी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। यहाँ पर साइन था, यानी रेशियो साइन थी, साइन रेशियो थी, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगी। तो इसका जो नेगेटिव साइन आपने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हमें देखना है जो साइन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। चेंज का कैसे पता लगेगा, यहाँ पर 3π/2 है, 3π/2 कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे आपका क्या होता है, चेंज, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है, नो चेंज। तो वाई एक्सिस पे था तो वाई एक्सिस पे आपका साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, और थीटा आपका ऐसे कैसा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
इससे रिलेटेड यानी एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो ये बेसिक है इसका ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही ध्यान से आपने समझना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इसके टॉपिक होंगे, उनको अपनी घर पर प्रैक्टिस के लिए करके देखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।